कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर सेकंड का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो स्टडी करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को बैक्टीरिया के बारे में। वो वीडियो जब एंड हो रहा था तो मैंने बैक्टीरिया के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताया था। यहाँ से फिर इसके फर्दर जो टॉपिक है वो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दिया भी था पिछले वीडियो में। बैक्टीरिया के जो टाइप्स है ये डिपेंडेंट है, शेप डिपेंडेंट है। ये इनके शेप्स अलग अलग हैं, शेप्स अलग अलग हैं। तो जैसे बैक्टीरिया बैसिलस जो बैक्टीरिया है इसका जो शेप होता है वो ये रॉड शेप होता है। जो बैसिलस बैक्टीरिया है उसका शेप रॉड टाइप का होता है। रॉड टाइप मतलब ये ऐसे इस टाइप से। कैक्सस जो है बैक्टीरिया होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है। ये राउंड आप कह सकते हो, स्फेरिकल शेप में होता है कैक्सस। एंड स्पिरिलस जो स्पाइरल होता है, स्पाइरल ऐसे स्पाइरल बाइंडिंग आप लोगों ने बुक में बुक बाइंडिंग कराई होगी। स्पाइरल बाइंडिंग मतलब एक रॉड शेप, एक स्पेरिकल शेप और एक स्पाइरल। इस टाइप के शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के। तीन टाइप से बैसिलस, कैक्सस, स्पाइरल। उसके बाद से यूजफुल, ये यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल तो होते ही हैं। इनके फायदे भी है, नुकसान भी है। जो यूजफुल है उनके पॉइंट्स देखते हैं। Helps in fermentation and production of curd and cheese. Helps in fermentation and production of curd and cheese. जो बैक्टीरिया जो हमारे लिए हार्मफुल भी है और यूजफुल भी है। तो फर्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कर्ड एंड चीज। जो दूध आपने देखा होगा कि दूध से दही बनता है, वो जो प्रोसेस होता है उसमें फर्मेंटेशन ही होता है और उसमें थोड़ा सा दूध की मात्रा डाल के दूध को फाड़ते हैं। उसके बाद से पनीर एंड ऑल जो भी बनाते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है उसमें फर्मेंटेशन ही होता है, उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। और वो फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया उसमें मौजूद होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे बैक्टीरिया हेल्पफुल भी होता है हमारे लिए। बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेशन की क्रिया वहाँ पे होती है जिसकी वजह से दूध से दही बनता है और हमारा जो चीज़ वगैरह बनता है, पनीर वनीर, वो सब में ये बैक्टीरिया यूजफुल होता है। सेकेंड इज चेंज द नाइट्रोजन इन नाइट्रेट। नाइट्रोजन जो गैस है वो नाइट्रेट में चेंज करने में ये हमारा बैक्टीरिया ही हेल्पफुल होता है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में चेंज करता है जिसकी वजह से हमारे को ये यूजफुल होता है। इसके बाद डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट रैपिडली। ऑर्गेनिक वेस्ट जो खाद्य पदार्थ हैं, जो सड़े हुए जो चीज़ें हैं, चाहे वो प्लांट्स, एनिमल्स जो कट गए हैं या फिर ज़मीन में धंस गए हैं, लेयर के सॉइल लेयर के नीचे चले गए हैं, उनको डिकम्पोज करने में, उनको सड़ाने में, गलाने में ये हमारा बैक्टीरिया ही यहाँ पे हेल्पफुल होता है डिकम्पोज करने में। तो जो वेस्टेज वगैरह हम डालते हैं, कूड़ा वगैरह डालते हैं, उसमें उस कूड़े को बहुत सा ज़्यादा डिकम्पोज करने में कुछ बैक्टीरिया कुछ हद तक हेल्पफुल होता है हमारे को। उसके बाद हार्मफुल क्या है, ये यूजफुल तो हमने देख लिया। हार्मफुल क्या है? हार्मफुल मतलब जो इससे नुकसान होता है। इससे तो ये फायदे की बात हो रही थी, लाभदायक था, ये हानिकारक है हार्मफुल। देखते हैं क्या है। कॉज लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन प्लांट्स। बैक्टीरिया की वजह से प्लांट्स में बहुत टाइप के, बहुत ही बड़े पैमाने पे जो डिजीज होते हैं, जो रोग होते हैं, वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो इसलिए बैक्टीरिया हार्मफुल है। इसके बाद डिजीजेस लाइक कॉलरा, डिप्थीरिया, प्लेग, टेटनस, टाइफाइड आर कॉज्ड ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से इस टाइप के रोग होते हैं। कॉलरा होता है, डिप्थीरिया, प्लेग, टेटनस, टाइफाइड, ये सारे जो रोग होते हैं ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बैक्टीरिया हार्मफुल है, नुकसानदायक है। सेकेंड आता है एल्गी।
एल्गी। एल्गी क्या होता है? इट्स अ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, प्लांट के टाइप का स्ट्रक्चर होता है एल्गी का, हैविंग सेल वॉल्स, और इनके पास सेल वॉल भी होते हैं। प्लांट की जब भी बात करेंगे हम, प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, तो प्लांट ऑर्गेनिज्म वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल होता है। तो एल्गी का भी एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है और इनके पास सेल वॉल भी होता है। इट्स सेल कंटेन्स क्लोरोफिल, जो इनका सेल वॉल होता है उसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की जब बात होगी तो आप लोगों के दिमाग में वो बात आएगी कि क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल आएगा तो क्लोरोफिल के बाद वो ग्रीनरी होगा, मतलब क्लोरोफिल की वजह से पेड़ पौधे हरे भरे होंगे। हरे भरे होंगे तो उसके पीछे एक ही प्रोसेस होगा जो हमारा, हमने पिछले वाले वीडियो में कभी पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल अगर है तो फोटोसिंथेसिस वहाँ पे हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है तभी वो वहाँ ग्रीनरी है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है इट सेल कंटेन्स क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल होता है। देयर दे कैन मेक ऑन फूड, क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं, और अपना खाना खुद बनाते हैं तो हम इनको ऑटोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं, ऑब्वियसली बोलेंगे। जो अपना खाना खुद बनाता है, जो अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज करता है, दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म वी कॉल इट एज ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप बोलेंगे उनको, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस होगा। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये या तो यूनिसेलुलर हो सकता है या मल्टीसेलुलर हो सकता है। आपको पता है व्हाट इज यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एक सेल या एक से ज्यादा सेल, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। फाउंड इन वाटर बॉडीज एंड आल्सो इन मोस्ट प्लेसेस, ये वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं। वाटर बॉडीज क्या क्या होते हैं? फिशेज होते हैं, फ्रॉग होते हैं, वेल, इस टाइप के जो भी। और उसके बाद से मोस्ट प्लेसेस में, जो जहाँ नमी वाली जगह पे ये पाए जाते हैं, जैसे रॉक सरफेस, पहाड़ों के जो परतें होती हैं, पत्थरों की जो परतें होती हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं, या बार्क ऑफ ट्रीज, ट्रीज के जो बार्क होते हैं, जो पेड़ के जो छिलके वगैरह होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं एल्गी। एग्जाम्पल्स स्पाइरोगैरा, फ्यूकस, रेड एल्गी, ये एल्गी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, स्पाइरोगैरा, फ्यूकस, रेड एल्गी। उसके बाद थर्ड आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ अगेन इट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर नहीं है ये। प्रोटोजोआ इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग अ स्मॉल एनिमल लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनके टाइप का स्ट्रक्चर इनका होता है प्रोटोजोआ का। एग्जिस्ट इन वाटर एंड सॉइल, ये पाए जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं कहाँ पे? वाटर और सॉइल में, पानी और मिट्टी में पाए जाते हैं। हैविंग वेरियस लोकोमोटरी ऑर्गन्स, लाइक इनके जो प्रोटोजोआ के जो लोकोमोट करने के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो पार्ट होते हैं जिसकी वजह से ये लोकोमोट करता है, चलता है। लोकोमोट करना मतलब चलना, अपने फूडिंग के लिए, अपने भोजन प्राप्त करने के लिए यहाँ से वहाँ तक लोकोमोट करते हैं। तो जो ऑर्गन्स होते हैं, जो अंग होते हैं, वो लोकोमोट करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं सूडोपोडिया, सिलिया, फ्लैजेला। सूडोपोडिया भी एक ऑर्गन होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था अमीबा होता है, अमीबा सूडोपोडिया से लोकोमोट करता है। तो ऐसे प्रोटोजोआ भी कुछ अंग जो है जिन अंग से ये लोकोमोट करता है, चलता है अपने फूड के लिए, तो वो है सूडोपोडिया से सिलिया, फ्लैजेला से। ये 2-3 ऑर्गन्स हैं जिसकी हेल्प से ये लोकोमोट कर लेता है। डाइजेस्टेड फूड इन कंपार्टमेंट कॉल्ड वैक्यूल, ये फूड तो लोकोमोट करके अपना फूड जब एब्जॉर्ब करता है, फूड को ग्रैब कर लेता है, भोजन पकड़ता है, उसको खाता है, खाने के बाद फूड जो डाइजेस्ट करता है उस कंपार्टमेंट को वैक्यूल बोलते हैं। इसका प्रोटोजोआ जो भोजन का जो डाइजेशन करता है वो वैक्यूल में करता है, अपने अंदर एक वैक्यूल नाम की जगह होती है इसके अंदर, वहीं पे ये वैक्यूल में ही फूड को डाइजेस्ट करता है। एग्जांपल्स, प्रोटोजोआ के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? पैरामीशियम, अमीबा, गार्डिया एंड एंटामीबा, ये 3-4 जो हैं ये प्रोटोजोआ के एग्जांपल हैं। इसके बाद आता है फंगी। फंगी प्रोनाउंसिएशन कुछ फंगी बोलते हैं लोग, कुछ लोग फंगाई बोलते हैं, आपकी जो श्रद्धा है आप बोलिए। हैविंग सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सैप्रोफाइटिक है। सैप्रोफाइटिक क्या होता है? बाय डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड जो मृत, जो मर गए हैं, सड़ गए हैं, उनसे ही अपना भोजन प्राप्त करता है, जो फंगी होता है। तो इसीलिए सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसको बोला गया है।
यूनिसेलुलर हो सकता है या मल्टी सेलुलर हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। फाउंड इन मॉइस्ट वार्म एंड डार्क प्लेसेस, ये पाए जाते हैं या तो मॉइस्ट नमी वाली जगह पे, वार्म गर्म जगह पे, या फिर डार्क जो अंधेरे जो जहाँ पर डार्कनेस होता है ऐसी जगहों पे ये पाए जाते हैं। रिंगवॉर्म्स एंड स्कैबीज आर फंगल डिजीज ऑफ ह्यूमंस। रिंगवॉर्म्स जो होते हैं, जो वॉर्म्स होता है, अर्थवर्म, रिंगवॉर्म्स, वो जो हमारे उसमें आते हैं, हमारे जो पेट के अंदर जो वॉर्म्स वगैरह आता है, रिंगवॉर्म्स, और इसके भी जो खुजली टाइप जो इचिंग होती है ना, उसकी ये सारे फंगल डिजीज होते हैं फंगाई की वजह से। ये दो टाइप के रिंगवॉर्म्स और इसके बीच जो होते हैं, ये दो टाइप के डिजीज ऐसे हैं जो हमारे ह्यूमंस को होते हैं। हमारे बॉडी, एक रिंगवॉर्म्स तो हमारे बॉडी में ही पाए जाते हैं, केचुए टाइप के जो आपने देखा होगा, और उसके बाद से इसके बीच जो इचिंग होती है, खुजली टाइप की होती है, वो ये दोनों बीमारियां ये फंगाई की वजह से होती हैं। इनके एग्जाम्पल मशरूम, मोल्ड्स एंड यीस्ट। मशरूम का जो प्लांट्स हमें वो छत्ते टाइप का जो मशरूम होता है उसके प्लांट्स, ये वो सारे उसमें उस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं फंगाई के। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। टिल देन कीप वॉचिंग आवर चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।